जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट्स रेप्लिएंट्स। इंसेक्ट रेप्लिएंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स जो इन इंसेक्ट्स को या तो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, या इनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। उन ऐसे केमिकल्स को अपने इंसेक्ट्स रेप्लिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इंसेक्ट रेप्लिएंट्स होते हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो इफ़ेक्ट डालते हैं उनके ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालकर उनको वो किल कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो इंसेक्ट रेप्लिएंट्स जो आते हैं उनको सॉलिड लिक्विड कैटेगरी में अपने क्लासिफाई किया गया है। कुछ नेचुरल इंसेक्ट रेप्लिएंट्स भी हमारे पास होते हैं जिनको अपने यूज़ में लेते हैं। नेचुरल इंसेक्ट रेप्लिएंट्स में जैसे हमारे पास आ जाते हैं जो नीम की लीव्स आ जाती है, टोबैको लीव्स आ जाती है, इसके अलावा सल्फ़र पाउडर आ जाता है। ये नेचुरल इंसेक्ट रेप्लिएंट्स है जो इंसेक्ट्स की ग्रोथ को रोकने के लिए अपने यूज़ में लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा गाँव के अंदर कि जो नीम की जो लीव्स है उसको अपने जलाकर उनसे अपने क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो है मॉस्किटो वगैरह, उनको अपने किल करने के अंदर अपने इनको यूज़ में लिया जाता है। तो ये नेचुरल तरीके से अपने इंसेक्ट्स रेप्लिएंट्स को यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा मार्केट में भी अपने को इंसेक्ट्स रेप्लिएंट्स मिलते हैं जिसमें अपने पास फिनीट आ जाता है, बैगान आ जाता है, एंडोसल्फान आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मार्केट में अपने को कुछ एक डोमेस्टिक फिनाइल्स आ जाता है, तो ये डोमेस्टिक यूज़ में अपने लिए जाने वाले इंसेक्ट रेप्लिएंट्स यूज़ में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंसेक्ट रेप्लिएंट्स की कैटेगरी में अगर अपने देखा जाए तो उसमें अपने एग्रीकल्चर के फॉर्म के अंदर अपने पास भी इनको यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, और हमारे पास हर्बल फॉर्म में हमारे पास जैसे नेफ्थलीन्स बॉल्स आ जाती है, ओडोनिल आ जाता है, ओडोमॉस आ जाता है, इनको भी अपने इंसेक्ट रेप्लिएंट्स के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट रेप्लिएंट्स जो इंसेक्ट्स की ग्रोथ को रोकने के लिए अपने यूज़ में लिए जाते हैं, उनको अपने इंसेक्ट रेप्लिएंट्स ऐसे केमिकल को बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बन रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर फिरामोन्स। अब फिरामोन्स क्या होते हैं? अगर इन फिरामोन्स को अगर देखा जाए तो फिरामोन्स हमारे पास क्या है, इन फिरामोन्स को अगर देखा जाए कुछ ऐसे केमिकल्स जो एनिमल्स हैं उन एनिमल से सीक्रेट होते हैं, और उसी जो फैमिली के जो सेम एनिमल्स हैं उनके बिहेवियर के ऊपर जो इफ़ेक्ट डालते हैं उसको अपने फिरामोन्स बोला जाता है। ठीक है, फिरामोन्स क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक स्मेल के केमिकल होते हैं जो उसी फैमिली के जो एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे फैमिली के जो एनिमल्स हैं उस केमिकल को या स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फिरामोन्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे सेक्सुअल फिरामोन्स भी होते हैं, सिग्नल फिरामोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल फिरामोन्स की कैटेगरी में अपने देख सकते हैं, जैसे कई बार देखा होगा आपने, जो चींटियाँ वगैरह हैं वो क्या करती है कि एक ही लाइन में मूव करती रहती है, तो उनके पास जो यहाँ पर एक टाइप का जो एक सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, तो एक ऐसे केमिकल को सीक्रेट करती है कि उस केमिकल के थ्रू वो एक दूसरे को सिग्नल भेजती रहती है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स को अपने जो नाम दिया जाता है वो फिरामोन्स नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेक्स, सिग्नल और ट्रायल जो फॉर्म के अंदर हमारे पास फिरामोन्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में जो लिया जाने वाला जो फिरामोन्स है वो फिरामोन्स हमारे पास सेक्स फिरामोन्स को अपने यहाँ पर जो स्टडी करनी है, और ये जो सेक्स फिरामोन्स है बेसिकली फीमेल से सीक्रेट होता है, मेल से सीक्रेट नहीं होता है, तो ये फीमेल ही इस सेक्स जो केमिकल्स है इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, और बस इसमें एक एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, मेल का भी आ जाता है। जैसे आपने कहा फीमेल इसी इसको सीक्रेट करती है, लेकिन जो उनका जो टाइम होता है उस टाइम में, और मेल के अंदर हमारे पास इसमें आ रहा है जो मस्क डियर है, वो मस्क डियर इसको सीक्रेट करता है, जिसको अपने मस्कोन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मस्क डियर से जो सीक्रेट होने वाला जो हमारे पास केमिकल्स है उसको अपने मस्कोन फिरामोन्स को नाम दिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मस्क डियर है उससे जो सीक्रेट होने वाला जो फिरामोन्स का नाम बताएं, तो हमारे पास जो फिरामोन्स कौन सा आ जाता है, मस्कोन फिरामोन्स आ जाता है।
ठीक है। तो इस मस्कोन फिरामोन्स के अपने पास यहाँ पर इसके अलावा कुछ और फिरामोन्स भी हमारे पास आ जाते हैं जो टाइगर और कैट से जो सीक्रेट्स होने वाले जो फिरामोन्स हैं, जिसको अपने सीवेटोन फिरामोन्स अपने नाम दिया गया है। ठीक है, तो टाइगर और कैट से ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि टाइगर और कैट से जो सीक्रेट होने वाला जो फिरामोन्स है उसका नाम क्या है, सीवेटोन है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों के स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर है, एक तो मस्कोन की और एक सीवेटोन की अपने को यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है। इन दोनों को स्ट्रक्चर को अपने ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो इसको डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पर अपने पास एक ट्रायल फिरामोन्स भी हमारे पास आ रहा है। तो इस ट्रायल फिरामोन की अपने पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक है, अब इन फिरामोन्स का जो यूज़ है वो क्या यूज़ है, तो ये कहता है कि जो सेक्स फिरामोन्स हैं इनको अपने जो इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इनको अपने फिरामोन्स को यूज़ में लिया जाता है। अब ये इनकी जो कंट्रोल कैसे करता है इनकी पॉपुलेशन को, तो क्या करते हैं कि इसमें अपने जो फिरामोन्स होते हैं उनको कुछ इनकी थोड़ी बहुत अमाउंट लेकर एक जगह इनको अपने रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, इससे जो एंटी सेक्स जो एनिमल होगा वो एनिमल उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से उसको या तो वो अपने उसको मार देंगे या उसका क्या कर देंगे, स्टेरिलाइज्ड उसको कर दिया जाता है। इससे इनकी जो इसको किल करने के लिए अपने इसको यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो अपोजिट सेक्स वाला जो इंसेक्ट है वो इससे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और इससे इनकी जो रिप्रोडक्शन पावर है उस रिप्रोडक्शन पावर को भी अपने क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये पेस्ट कंट्रोल के अंदर इसको हार्मोन जो फिरोमोन्स को यूज़ में लिया जाता है। इनकी अच्छी बात ये है कि ये दूसरे कोई फैमिली के जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के ऊपर इनका कोई अपोजिट इफ़ेक्ट देखने को अपने को नहीं मिलता है। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो इफ़ेक्टिव पेस्ट कंट्रोल इसको अपने बोल सकते हैं, जो दूसरे के ऊपर कोई इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट अपने को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक इफ़ेक्टिव पेस्ट कंट्रोल के लिए इंसेक्ट्स फिरोमोन्स को अपने यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिरामोन्स जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस फिरामोन्स के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो बन रहा है, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। वो सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास रॉकेट प्रोपेलेंट्स। रॉकेट प्रोपेलेंट्स क्या चीज़ होते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स जिनका यूज़ अपने रॉकेट के अंदर एज ए फ्यूल यूज़ में लिए जाते हैं, उनको अपने रॉकेट प्रोपेलेंट्स नाम दिया जाता है। ये दो चीज़ों का मिक्सर होता है इसके अंदर। एक तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा इसमें क्या दूसरी चीज़ क्या होती है, फ्यूल होता है। ठीक है, तो दो चीज़ों का मिक्सर होगा। एक तो इसमें रॉकेट प्रोपेलेंट्स में एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा इसमें क्या होगा, हमारे पास फ्यूल होगा। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करेगा, उस फ्यूल को बर्न करने का काम करेगा। तो जब ये जो बर्न होता है तो बर्न होने से जो रॉकेट की जो नोज़ल है उस नोज़ल से क्या है, जो बहुत ज़्यादा गैसें निकलेंगी, और उस गैसेस से ही क्या करता है, जब रॉकेट्स के नोज़ल से जब गैसें निकलती हैं वो गैसें इसको ऊपर उठाने का जो वर्क करती हैं। ठीक है, अब अपने कह सकते हैं कि जो कोई अच्छा अगर रॉकेट प्रोपेलेंट्स है, उस अच्छे रॉकेट प्रोपेलेंट्स में क्या क्या ऐसे करैक्टरिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें अपने बात कर सकते हैं यहाँ पर कि रॉकेट प्रोपेलेंट्स या तो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए या वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अब रॉकेट प्रोपेलेंट्स के सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर वो गैसेस स्टेट में है तो उसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस है वो क्या चाहिए, अपने को ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए वो क्या होना चाहिए, तो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए या वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। दूसरी जो इसमें मेन बात है कि जो इसमें जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है वो ईज़िली मिक्स होने जाने चाहिए। अगर वो ईज़िली मिक्स हो जाएंगे तो अच्छा प्रोपेलेंट्स है, और ईज़िली अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं तो वो अपने लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, जो फ्यूल है, जो फ्यूल अपने जो लिया गया है वो फ्यूल उसके अंदर जो इसकी बर्निंग होने की जो प्रोसेस है या जो फ्लेमेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो रॉकेट है उसके रॉकेट को बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है, तो स्पीड देने के लिए उसकी जो फ्लेमेबल जो पावर है वो फ्लेमेबल पावर बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें कह सकते हैं कि जब इसके फ्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो उससे कोई
कंबुशन से अपने पास कह सकते हैं कुछ इसमें वेस्ट मटेरियल जैसे ऐश वगैरह उन्हें नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा निकलेगा तो क्या होगा, जैसे रॉकेट ऊपर की रूट उठता जाएगा, पीछे वो क्या है, राख उड़ाता जाएगा, तो वो जो सारा इन्वायरमेंट है वो किससे बढ़ जाएगा, राख से ही बढ़ जाएगा। या अपने कई बार गाड़ियों में अपने देखते हैं तो गाड़ियों में अपने वहाँ से पीछे से जो काला धुआं जो निकलता है, तो ऐसे अगर रॉकेट से निकलेगा तो वो पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। तो अपने रॉकेट प्रोपेलेंट्स के अंदर अपने कुछ ऐसी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फिर हमने जो नेक्स्ट इसमें कह सकते हैं कि इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं फास्ट होनी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन अगर फास्ट होगी तो उसको अपने कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छा प्रोपेलेंट्स हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसका जो बन रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बनेगा इसमें टाइप्स ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट्स। टाइप्स ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट्स में हमारे पास आ जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट्स आ जाते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट्स आ जाते हैं और मिक्सचर या हाइब्रिड प्रोपेलेंट्स भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ रहा है सॉलिड प्रोपेलेंट्स आ रहे हैं। तो सॉलिड प्रोपेलेंट्स कौन से होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फ्यूल दोनों एक स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट्स बोला जाता है। ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो कौन सा होता है, फ्यूज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट्स हो सकता है। तो फ्यूज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट्स के अंदर अपने पास अगर अपने बात करें तो ये जनरली सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने प्रोपेलेंट्स की कैटेगरी में आता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो फ्यूल है वो एक एडिशनल कंपाउंड, एक दोनों आपस में मिक्स होकर क्या करते हैं, एक एडिशनल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास जैसे आ जाते हैं फ्यूल के अंदर पॉलीथीन आ जाता है, पॉलीब्यूटाडाइन आ जाता है। इनको बेसिकली अपने यूज़ में लेते हैं फ्यूल की फॉर्म में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में अपने पास आ जाता है जैसे अमोनियम पर क्लोरेट आ जाता है, माइक्रो डिविजल उसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को भी उसमें क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास इसमें आ जाता है डबल बेसिक प्रोपेलेंट्स आ जाते हैं। तो डबल बेसिक प्रोपेलेंट्स में क्या होता है कि जो हमारे पास जो इसमें केमिकल यूज़ में लेते हैं उसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इसमें जो अपने जो डबल बेसिक प्रोपेलेंट्स में जो अपने यूज़ में लेते हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ में ले सकते हैं, नाइट्रोसेलुलोज को अपने यूज़ में ले सकते हैं। और इनकी जो मेन बात है कि इनमें जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स हैं उनको अगर एक बार जला शुरू कर दें तो उनको बंद नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी कमी रह जाती है जो हमारे पास डबल बेसिक प्रोपेलेंट्स है इनकी, कि एक बार अगर इनको जला दिया जाए तो इनको अपने वापस बुझा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट आ रहा है वो लिक्विड प्रोपेलेंट्स आ रहे हैं। तो लिक्विड प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं कि इनमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फ्यूल दोनों एक स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, इनका जो मोस्टली जो यूज़ है जो इसमें कंप्रेस करके अपने सॉलिड प्रोपेलेंट्स के फॉर्म में इसमें जो ज़्यादा पावर इसके अपने ले सकते हैं इसके अंदर। ये भी 2 कैटेगरी में अपने यहाँ पर लिए गए हैं। पहला हमारे पास इसमें आ रहा है जो हमारे पास मोनो प्रोपेलेंट्स आ रहा है, और मोनो प्रोपेलेंट्स के बाद में हमारे पास इसमें जो आएगा नेक्स्ट ठीक है। तो मोनो प्रोपेलेंट्स में क्या होता है कि एक लिक्विड सब्सटेंस होता है वो दोनों का वर्क करता है, किसका, फ्यूल का भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क वो करता है। ठीक है, इसके अंदर अपने हॉट गैस को रिमूव करता है, इसमें जो यील्ड वगैरह है अपने को कम अपने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट्स, फिर इसमें डबल प्रोपेलेंट्स आ जाता है। इसमें मिक्सचर होता है 2 लिक्विड का। ठीक है, एक फ्यूल मिक्सचर होता है और दूसरा कौन सा हमारे पास होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फर्फल जो अपने फ्यूल के फॉर्म में अपने इसमें कैरोसिन ऑयल को यूज़ में ले सकते हैं, अल्कोहल को यूज़ में ले सकते हैं, हाइड्रोजन को यूज़ में ले सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ में लिया जा सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में अपने ऑक्सीजन को यूज़ में ले सकते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को यूज़ में लिया जा सकता है, नाइट्रिक एसिड को यूज़ में लिया जा सकता है, और मेनली इन्हीं प्रोपेलेंट्स को अपने यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट है वो है हाइब्रिड और मिक्सचर प्रोपेलेंट्स। हाइब्रिड और मिक्सचर में क्या होता है कि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसमें सॉलिड फ्यूल हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, लिक्विड हो सकता है। इसमें जो एग्जांपल अपने पास दे सकते हैं, एक्राइलिक रबर जो एज ए फ्यूल यूज़ में लिया जाता है, और लिक्विड
नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने यूज़ में लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो गए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट्स का एग्जाम्पल दो, लिक्विड प्रोपेलेंट्स का एग्जाम्पल दो, लिक्विड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल दो, फ्यूल का एग्जाम्पल दो, या जो हाइब्रिड जो अपने यूज़ में लिया उस हाइब्रिड का अपने पास इसमें एग्जाम्पल अपने से पूछा जा सकता है। अब ये हमारे पास जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है, कुछ सम प्रोपेलेंट्स विच आर यूज्ड, अपने जिनको यूज़ में लिया गया है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो अपने को दे रखा है इसमें, वो दे रखा है जो अमेरिका का जो सेस्टन बूस्टर जो रॉकेट था, उसके जो इनिशियल स्टेप के अंदर अपने कैरोसिन ऑयल और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ में लिया गया था। उसके अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया था, जो सेकेंड स्टेप उनका था, उसमें उन्होंने लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ में लिया था। इसी तरह से जो हमारे पास इसमें आ जाता है कि जो रूस था, उस रूस ने जो उनका जो रॉकेट था प्रोटॉन, उस प्रोटॉन के अंदर उन्होंने कैरोसिन ऑयल और लिक्विड ऑक्सीजन का जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर को उन्होंने यूज़ में लिया था। इंडियन सैटेलाइट सिस्टम का जो हमारे पास SLV और ASLV जो टेक्निक है, उनमें उन्होंने जो हमारे पास जो हाइब्रिड सॉलिड प्रोपेलेंट्स को इन्होंने यूज़ में लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में उनके पास जो आया था नेक्स्ट जो उनके पास था, उनके अंदर जो फोर्थ स्टेप हमारा जो था, उनके अंदर अपने कह सकते हैं कि जो PSLV और HTPB जो टेक्निक थी, PSLV और HTTB के अंदर उन्होंने जो प्रोपेलेंट्स को जो यूज़ में लिया गया था, उनके अंदर हमारे पास आ रहा है जो एग्जांपल आ रहा है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, जो एक अपने कह सकते हैं हाइब्रिड सॉलिड प्रोपेलेंट्स था। और उसका जो सेकंड स्टेप पे था, उन्होंने उसमें भी उन्होंने HTPB को यूज़ में लिया था। जो HTPB जो हमारे पास जो था, उसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन को यूज़ में लिया था, जिसमें हमारे पास जो लिक्विड में जो अपने इसमें यूज़ लिया था डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ में लिया गया था। और इसका जो फोर्थ स्टेप था, जिसमें मोनोमेथिल हाइड्रोजीन MMH को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मोनोमेथिल हाइड्रोजन जो एक लिक्विड प्रोपेलेंट्स था, और इसमें नाइट्रोजन को मिक्स जो इसका ऑक्साइड है, उनको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्होंने यूज़ में लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रोपेलेंट्स के अपने इनमें एग्जाम्पल दे दिए।